एक पिता ने अपने बेटे को दी हुई एक सुंदर सी। जिस दिन स्कूल में छुट्टी होती थी उस दिन शेखर अपने पिताजी के साथ अपने खेत पर जाता था। वह अभी उम्र में बहुत छोटा था लेकिन दिमाग बहुत तेज था। उसे पिताजी के साथ काम में हाथ बटाना अच्छा लगता था। उनके खेत में चारों तरफ सूरजमुखी के फूल खिले हुए थे। सूरजमुखी का फूल सूर्य की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त के समय तक सूर्य की ओर झुका रहता है। इस नज़ारे को नज़दीक से देखने में शेखर को बहुत मज़ा आता था। एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, मैं सूरजमुखी के फूल के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। उसका और सूर्य का क्या संबंध है? तब पिताजी ने कहा कि सूरजमुखी के फूल अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए सूर्य पर निर्भर रहते हैं और इस फूल की खास बात यह है कि जिस दिशा में सूर्य घूमता है उस दिशा में ही ये सारे फूल घूमते हैं। इसकी इसी विशेषता के कारण इस फूल को सूरजमुखी फूल कहते हैं। पिताजी की बातें सुनकर शेखर को फूलों में और भी ज़्यादा दिलचस्पी निर्माण हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब वह उसके पिताजी के साथ खेत पर जाता है तब कुछ ही समय बाद बारिश का मौसम होने के कारण सब तरफ काले काले घने बादल छा जाते हैं जिसकी वजह से सूरज पूरी तरह से ढक जाता है। ऐसे हालात में शेखर ने देखा कि सारे फूल एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दौड़ता दौड़ता अपने पिताजी के पास गया। उस समय पिताजी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बड़े ही कुतूहल से उसने अपने पिताजी को यह बात बताई और इसका कारण पूछा। तब पिताजी ने शेखर को जो बात बताई वह सचमुच सोचने जैसे है। हर रोज़ सूरजमुखी के फूल सूर्य की किरणें अपने आप में ग्रहण करते रहते हैं। जब बारिश के दिनों में ऊपर बादल छाए रहते उस वक्त सूरज पूरी तरह से ढका रहता है। उस वक्त हमें लगता है कि सूरजमुखी के फूल मुरझा जाते होंगे या फिर ज़मीन की तरफ मुँह करके झुक जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस वक्त यह फूल एक दूसरे की तरफ मुँह करके दिखाई देते हैं। अपने अंदर जो भी ऊर्जा रहती है वह एक दूसरे को देने के लिए खड़े रहते हैं। दूसरे फूलों को जीवन देने के लिए यह निरंतर कोशिश करते हैं। यह बातें सुनकर शेखर कुछ सोच में लगता है और पिताजी से कहता है कि यह तो सचमुच एक आश्चर्य की बात है। तभी पिताजी कहते हैं कि शेखर, निसर्ग ने उन्हें दिया हुआ यह एक वरदान है। इंसान ने भी यह सिद्धांत अपने जीवन में लाना जरूरी है। समाज में कितने लोग चिंता से, परिस्थिति से त्रस्त रहते हैं। उस वक्त इंसान ने भी सूरजमुखी का यह सिद्धांत अपने जीवन में लाया तो बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे कि एक दूसरों को मदद करना, एक दूसरों को बुरे वक्त में साथ देना और सबका मनोधैर्य बढ़ाना। हम भी अगर सूरजमुखी के जैसे बर्ताव करेंगे तो हमारे ऊपर छाए हुए निराशा और दुख के बादल अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।